अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड मिल पाए। संपर्क करें। नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सोमवार को धनबाद पहुंचने पर यहां के कांग्रेसी भाग गए। उन्होंने हाई कोर्ट रांची के आदेश पर सील कांग्रेस कार्यालय का ताला तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय को खुलवाने के लिए बंद कार्यालय के गेट पर 70 वर्ष से अधिक आयु वाले कांग्रेसी प्रकाश शर्मा, रविंदर सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल पांडे धरना दे रहे थे। इसी दौरान मनोज सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी ने ताला तोड़ दिया। बता दें कि 1 दशक पहले हाई कोर्ट के आदेश पर धनबाद जिला परिषद ने कांग्रेस कार्यालय में तालाबंदी की थी। कांग्रेसियों द्वारा ताला तोड़ा जाना हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है। इसकी जानकारी मिलने के बाद जिला परिषद एक्टिव हो गई है। वह पूरे मामले की जानकारी प्राप्त कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता मनोज सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का आगमन कार्यालय में हुआ था, उसकी यादें इससे जुड़ी हुई है, इसलिए आज जबरन ताला तोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वह जेल जाने के लिए भी तैयार है। बार बार अपील की है, सम्मान किया है। हम लोगों का कांग्रेस एक मंदिर है और यहाँ से सारे लोग सांसद और विधायक यहाँ से मंत्री भी, यहाँ से हमारा आस्था जुड़ा हुआ। यहाँ मेरा गिरजाघर है, मेरा दरगाह है, मेरा मस्जिद है, मेरा मंदिर है, सब कुछ कांग्रेस ऑफिस है। यदि प्रशासन को जेल भी भेजना पड़ा तो जेल का ताला टूटेगा, लेकिन कांग्रेस ऑफिस खुलेगा। तो मंत्री जी आ रहे तो बात रखे थे आप लोग? मंत्री जी खुद बोले थे ताला तोड़ेंगे। हम लोग तो कार्यकर्ता से सांसद है, विधायक है, मंत्री इंतजार कराते रहेंगे। यदि पार्टी से हम निकाले भी जाते हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि हम कांग्रेस के लिए शहीद हो जाएंगे, कांग्रेस के झंडा में लिपट के मर जाएंगे। हम कार्रवाई नहीं हो रहा है। यहाँ मंत्री लोग जो भी आ रहे हैं वो बार बार बोलते हैं कि हम ये महीना रुक जाइए, इस महीना रुक जाइए। ये क्या ड्रामा बना कर रखा गया? 4 मंत्री हैं झारखंड में आप लोग का नहीं, हमारा मंत्री है, हमारे मंत्री लोग नहीं काम कर रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं ऑफिस का ताला। एक मिनट बता दें। धनबाद और बोकारो में भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने के विरोध में झारखंड भाषा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलनकारियों ने आज बाघमारा विधायक ढुलू महतो के आवास का घेराव किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आंदोलनकारियों ने कहा कि यह आंदोलन झारखंड की मूल पहचान को बचाने की लेकर है। इसी कारण से हम स्थानीय विधायकों और सांसद के आवास का घेराव कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, धनबाद और बोकारो में बड़ी साजिश के तहत भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया जा रहा है, जो कि एक षड्यंत्र है यहाँ की मूल पहचान को मिटाने की, जिसके तहत धनबाद और बोकारो में आने वाले तमाम जो हमारे विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके घर हम लोग घेरा डालो के माध्यम से उन तक ज्ञापन सौंप रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ को सदन तक रखिए, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं माटी के पुत्र हैं और माटी के नहीं, आप झारखंडी हैं। अब जब झारखंडी हैं तो झारखंड हित में बात होनी चाहिए और झारखंड के हित में भाषा भी आती है और भाषा कहीं ना कहीं ये जो आई है ये रोजगार पर सीधा असर डालेगी। वही हमारी लड़ाई है, क्योंकि होता है, आप दुनिया के तमाम इतिहास को पढ़िए, चाहे वियतनाम और फ्रांस की कहानी पढ़िए। वियतनाम के स्टूडेंट को जानबूझकर फेल कर दिया जाता था क्योंकि वहाँ फ्रांस का आधिपत्य था। दुनिया में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को डोमिनेट करती है, उसको गुलाम बना के रखती है। तो झारखंड की आज स्थिति, भले आज झारखंड नक्शे में आज़ाद है, लेकिन वास्तव में आज भी आज़ाद नहीं है। न्यायपालिका, पत्रकारिता, विधायिक, आप कहीं जाइए झारखंडी लोग तरस जाएंगे वहाँ देखने को। और कहीं ना कहीं चारों तरफ से जो हमारा डोमिसाइल क्लियर नहीं हुआ है ना, इसी कारण चारों तरफ से अतिक्रमण यहाँ लगातार हो रहा है, जो कि असंवैधानिक भी है और अन्याय है। झारखंड के माई माटी मानुष के लिए अन्याय है। देखिए, विधायक जी आज चूँकि आज वैलेंटाइन डे था, प्रेम का दिन था, सबसे पहले आज कला दिवस भी है, हम तमाम वीरों को नमन करते हैं पुलवामा के। और वैलेंटाइन डे हम लोग सोचे, वैलेंटाइन डे यानी प्रेम की बात, तो हमने सोचा कि विधायक जी को शायद माटी से, मातृभाषा से प्रेम होगी, लेकिन उन्हें माटी और मातृभाषा से प्रेम नहीं है। तो हम बात हुई क्या? जी बात हुई, लेकिन उन्होंने स्पष्ट अपने क्लियर नहीं किया है, जो कि दुखद है। आगे आप लोग क्या? आगे हम लोग आर्थिक नाकाबंदी की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग का मांग है कि बाघमारा माननीय विधायक ढुलू महतो के आवास में हम लोग उनके बाहर हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। हम लोग मतलब हमने मांग कर लिया कर से माननीय विधायक जी से कि क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी मगही अंगिका जो करल है, एकरा बहुत जल्द एकरा यहाँ से हमने हटे के मांग कर रही है कि अगर एकरा ना हटेते तो ये आंदोलन जो है बहुत बड़ा रूप ले है। हमने क्या मांग एक ही चीज़ है
कि क्षेत्रीय भाषा से भोजपुरी वंगी का जल्दी हटाना है एकरा। और जकर पास खतियान है, जकर पास 1932 से खतियान है, और यहाँ के स्थानीय निवासी लागे, यहाँ के मूलवासी लागे, यहाँ के आदिवासी लागे, बाकी कोई नहीं लगे। आश्वासन यही दिए, इसका कोई आश्वासन नहीं दिए हैं। इसका आश्वासन यही है, खाली बात को अपना रखें कि हम लोग ये जो पार्टी स्तर पर अपना हम लोग बात रखेंगे और विधानसभा में मामला में उठाएंगे। आगे का रणनीति हम लोग का साफ है, कि रणनीति हम लोग बना चुके हैं कि बहुत जल्दी अगर ये नहीं चेतते हैं तो हम लोग पूरा रांची जो हम लोग जाम करने का काम करेंगे। देखिए, जो गांव का लोगों का जो गांव का भावना है, उस भावना को जरूर हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और अपने पार्टी स्तर पर रखेंगे। ये तो सरकार ही इसका लड़ा रहा है, सरकार ही इसको सारा खेल करवा रहा है। ये जल जंगल जमीन का सरकार बात करने वाले लोग कुछ बोलता है, करता कुछ है, इसलिए ज़रूर हम लोग इस बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे, पार्टी स्तर पर भी और राज्य सरकार के पास भी। देखिए, सरकार का कथनी और करने में बहुत अंतर है, और वो इस तरह का मुद्दा ऐसा उठाता है कि लड़ाने के लिए ही करता है। 8 माह से बंद पड़े बाघमारा के महुदा वासरी को चालू करने के लिए विधायक ढोलू महतो ने आज वासरी प्रबंधन के साथ वार्ता की। बैठक में विधायक ने वासरी को अविलंब चालू कराने की मांग की। इस मौके पर एटेक के वासरी सचिव भीम सिंह के नेतृत्व में दर्जनों श्रमिक मौजूद रहे। श्रमिकों ने वासरी में कोयले की तत्काल आपूर्ति समेत कई लंबित मामलों को निष्पादन करने की मांग की। वहीं विधायक ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि यहाँ के प्रबंधन कोयले का अभाव दर्शाकर वासरी को बंद कर रखी है। ढोलू महतो ने यह भी कहा कि जब महुदा वासरी उत्पादन के लिए फिट है, मजदूर काम करने के लिए आतुर हैं, तो प्रबंधन के निजीकरण की दिशा में किया जाने वाला रेनोवेशन का प्रयास गलत है। लंबे समय से यहाँ पे कोयला के अभाव में बंद पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ के इतने अच्छे मजदूर हैं, काम करने वाले मेहनतकश मजदूर हैं। इन लोगों ने इच्छा जाहिर किया कि हमारे बीसीसीएल मैनेजमेंट से कैसे डिस्कस वार्ता हो और यहाँ पे कोयला कैसे आएगा, इसका हम लोग विचार विमर्श करें, ताकि हम काम करने में इच्छुक, हम काम पर विश्वास रखते हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं। मगर बीसीसीएल के लापरवाही के कारण कोयला का पूर्ति यहाँ नहीं किया जा रहा है, कोयला यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते मजदूर सारा इधर बैठा हुआ है। इसके चलते हम आज पीओ यहाँ के जो पीओ हैं महुदा वासरी के, उनसे हम लोगों का अभी विचार विमर्श हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम यहाँ पे कोयला उपलब्ध कराएंगे। बाघमारा के महुदा छतरुटाण स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पल्स पोलियो अभियान के लिए आज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रशिक्षण ने पल्स पोलियो अभियान से जुड़ी कार्यकर्ताओं को इससे जुड़ी जानकारी दी। बता दें कि यह 3 दिवसीय अभियान 27, 28 और 29 फरवरी को चलाया जाएगा। नियमित जलापूर्ति की मांग को लेकर आज महुदा, बस्ती, छतरुताड़ और सिंगड़ा के ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि महुदा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत होने वाली जलापूर्ति काफ़ी समय से बंद है, जिसके कारण 3 पंचायत के लगभग 20,000 लोगों को दामोदर नदी से पानी लाकर गुजारा करना पड़ता है। ठेकेदार और पीएचडी विभाग के अनियमितता के कारण हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। वहीं इस मामले में बाघमारा विधायक ढोलू महतो ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए जल्द ही इस समस्या का निराकरण करने की बात कही। पानी की समस्या के लेके आज 1.5 से 2 साल पीएचडी का निर्माण हो चुका है पूर्ण रूप से, लेकिन अभी तक हमारे महुदा पंचायत में जलापूर्ति हो ही नहीं पा रहा है। ये एसडीओ और जेई का मिली भगत है, कमीशन खोरी है, जिस कारण से हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है सुचारू रूप से। और हम लोग को किसी भी कीमत में पानी चाहिए, इसका हम लोग लिखित डीसी साहब को भी दिए हैं, पीएचडी विभाग में भी दिए हैं, मंत्रालय में भी दिए हैं। और हम लोग इसी कारण के लिए बैठे हैं कि जब तक पानी हम लोग को पूर्ण रूप से महुदा पंचायत में नहीं मिलेगा, हम लोग धरना में बैठे रहेंगे। हम लोग को सुचारू रूप से पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग प्रभावित इससे हैं? इससे करीब मतलब मान के चलिए 15 से 20 हजार लोगों को प्रभावित हो रहा है। कितना साल से पानी नहीं मिल रहा है? करीब 1.5 साल से। तो इसके बारे में कुछ शिकायत वगैरह कहीं की है क्या? हम लोग इसके बारे में शिकायत धनबाद में एसडीओ के साथ किए, पीएचडी विभाग में भी किए हैं, थाना फरवरी को भी ऐसे किए कि हम लोग सर सुचारू रूप से पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग का बराबर आश्वासन दिया जा रहा है कि आज मिलेगा, कल मिलेगा। आज कोई झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का सरकार बनी है, तब से इस तरह का व्यवस्था जो भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाई थी, वो सारा व्यवस्था चौपट स्थिति में है अभी। सरकार सिर्फ और सिर्फ लूटने के मकसद से ये सरकार बनी है। सरकार को अगर मतलब रहता तो एक भी अधिकारी आकर यहाँ छानबीन करता और किस परिस्थिति में है, किस परिस्थिति में नहीं है, सरकार को जानकारी देती। मगर सरकारी को जन समस्या से कोई मतलब ही नहीं है, तो हम क्या सरकार से उम्मीद रख सकते हैं? हम ये आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर हमारे विधायक निधि से अगर कोई भी काम हो सके तो आप हमको बताइए, इस क्षेत्र के लोग बताएं, हम अपने फंड से देकर उसको काम करवाने का प्रयास करेंगे। मगर तोपचांची प्रखंड कार्यालय में आज समुदाय आधारित बाल संरक्षण को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर तोपचांची सीओ विकास कुमार त्रिवेदी ने कहा कि बाल विवाह सभ्य समाज के लिए अभिशाप है। बाल विवाह किसी बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है। ऐसा माना जाता है कि कम उम्र में विवाह के कारण लड़कियों को हिंसा, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। बाघमारा के पदुकोड़ा बंद कोलियरी में बीती रात चोरी ने ताला तोड़कर लाखों रुपए के डीजल और सामान चुरा लिए। चोरी का पता जब चला तब आज सुबह बीसीसीएल कर्मी काम करने आए। बीसीसीएल कर्मी ने बताया कि रविवार होने के कारण किसी की ड्यूटी नहीं थी। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। प्रबंधन ने सुरक्षा के लिए किसी को ड्यूटी पर नहीं लगाया था। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी एचबी सेक्शन के इंचार्ज सह महोदय वासरी के परियोजना पदाधिकारी डीसी झा को दे दी गई है। मिल कर ले गया। ये अल्ट्रा 10 था, 20 लीटर। कितना संपत्ति और कुछ बम पेट था, नया क्या पता नहीं, कुछ लेने के लिए आया होगा। कोई आदमी में नहीं था, खाली मिल गया तो चोर लोग अपना उसका फायदा उठा लिया। कितने के चोरी टपक हुआ है सर लगभग? तो अमाउंट तो क्या क्या चोरी हुआ है सर? डीजल है और उसके अलावा जग है। क्या 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 कारण? इसी बोले कि वो एक डिश बनाते उसका किस कारण से चोरी होने, क्या कारण है सर? रीजन कुछ बता सकते हैं क्या? कारण वही ड्यूटी आदमी को नहीं दिया गया है, खाली पड़ गया, उसका वही फायदा उठा लिया। और मतलब गार्ड वगैरह नहीं था? सीएसएफ को रिपोर्ट किया गया था जी, तो सीएसएफ से आया था, पेट्रोलिंग अपना करके ये किया। मतलब किसी गार्ड को रिपोर्ट प्रमाण के लिए नहीं किया गया था? नहीं, गार्ड मैंने ऐसे गार्ड तो कोई नहीं है आदमी। बोकारो के चिराचास में सूर्या रेलकॉन के मेगा प्रोजेक्ट का भूमि पूजन आज धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर सांसद पीएन सिंह ने कहा कि यह बोकारो जिला समेत पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है कि यहां 25 एकड़ भूमि में आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। यह सभी सुविधाओं से युक्त कॉलोनी रहेगी। वहीं कंपनी के सीईओ सुमित सिंह ने कहा कि इस आवासीय कॉलोनी में घर की कीमत 25 लाख से 75 लाख तक रहेगी, जिसमें सारी सुविधाएं रहेंगी। उन्होंने बताया कि भूमि पूजन के दिन इस कॉलोनी में पहला बुकिंग करने वाले ग्राहक को धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह के हाथों से डायमंड रिंग उपहार स्वरूप में दिया गया। होप सिटी का भूमि पूजन हुआ है। यह सूर्या धनबाद में भी कई स्थानों पर कार्य किए हैं और बहुत गुणवत्ता वाला अपार्टमेंट बनाने का काम, और सबसे बड़ी विश्वसनीयता इनके कार्य का है कि जब कार्य को संपादन कर समाप्त करते हैं तो किसी प्रकार की शिकायत ग्राहकों का नहीं रहता है। जो आमतौर पर लोग बनाए और बनाने के बाद कहीं नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, वह सारी समस्याओं का निराकरण कर
यह ग्राहकों को सुपुर्द करते हैं। रियलकॉम शुरू से ही टाउनशिप प्रोजेक्ट का ही निर्माण किया है। 2012 में हमने सूर्या आइलैंड सिटी के नाम से 35 एकड़ का टाउनशिप धनबाद में लॉन्च किया था, जो आज 600 लोगों के साथ हैंडओवर कर चुके हैं और सारे एमिनिटीज़ के साथ लोग रह रहे हैं। इसके बाद हमने 2015 में सूर्या होप सिटी धनबाद में लॉन्च किया है, जो अभी काम चल रहा है उस प्रोजेक्ट का। इसके बाद हमने बोकारो में सूर्या अर्थ के नाम से एक 65 यूनिट का अपार्टमेंट लाया था, जो हैंडओवर कर दिए हैं। और आज फिर से हम लोग एक टाउनशिप लेकर के बोकारो शहर में सूर्या सिटी के नाम से आ रहे हैं। इस टाउनशिप में बेसिक सारे सुविधाएं जो एक अपार्टमेंट्स में नहीं हो पाती है, तो वो सारा चीज़ इसमें हम लोग दे रहे हैं। पहला फोकस हम लोग किए हुए हैं कि एक ओपन मैरिज स्पेस के लिए जगह हम लोग दे रहे हैं। 14,500 स्क्वायर फीट का गार्डन स्पेस हम लोग दे रहे हैं और ये 25 लाख से लेकर 75 लाख रुपये रेंज तक का आवास मुहैया कराने का इसमें हम लोग बजट लेते हैं। ये सोसाइटी में एफोर्डेबल हाउस में हम लोग वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ टाउनशिप लेके आ रहे हैं। कुल कितना फ्लैट दे रहे हैं? लगभग 400 यूनिट का प्लॉट के साथ लेकर के इसमें इसको रखा गया है। समय सीमा क्या रखे हैं? 3 साल के अंदर समय बंद में हम इस प्रोजेक्ट का हैंडओवर करते हैं। अपने घायल पिता को देखने के लिए बोकारो जा रहे पुत्र आफ्ताब अंसारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बोकारो के जरीडीह मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक से जा रहे कुरपनिया निवासी सलीम अंसारी को धक्का मार दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आनंद फाना में पुलिस और स्थानीय लोगों ने बीजीएच बोकारो रेफर कर दिया। इसकी सूचना के बाद आफ्ताब अपने घायल पिता को देखने के लिए रांची से बाइक से बोकारो आ रहे थे, तभी विपरीत दिशा में आ रहे ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दिया, जिसके उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कोल इंडिया नर्सेस एसोसिएशन ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर आज धनबाद के सेंट्रल हॉस्पिटल के समक्ष प्रदर्शन किया। एसोसिएशन की अध्यक्ष इंदु कुमारी ने बताया कि नर्सिंग भत्ता 400 से बढ़ाकर 7,200 रुपये प्रति माह किया जाए। साथ ही पोषक भत्ता 4,500 से बढ़ाकर 21,600 रुपये प्रति वर्ष देने की मांग की। इसके अलावा 2 अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सोचना है तो हम लोग 4 डिमांड जो है अभी ये जो हो रहा है ये यहीं पे नहीं हो रहा है, सब कुछ ये हो रहा है। और लोगों का नर्सेस का ड्रेस अलाउंस और नर्सेस अलाउंस नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव में करने के लिए 4 पॉइंट पे आज हम लोग जेबीसीसीआई का जो मीटिंग होने वाला है, तो उसके लिए हम नेताओं से तो बातें की थी, लेकिन मैनेजमेंट को लेटर देने से देना था, दिए हैं। तो आज उन लोग का हम लोग की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम लोग किए हैं। हमारा नर्सेस इधर से कटा हुआ हमारा अपकमिंग जेबीसीए में हमारा नर्सेस का डिमांड रखा होगा, उसकी वजह से मैनेजमेंट का ध्यान हमारे पास लेने के लिए हम लोग नर्सेस आज गैदरिंग हो गया। सो अभी आज का हम हमारा कोल इंडिया चेयरमैन का एक लेटर दिया, वो लेटर में अभी आना वाला जेबीसीए में हमारा डिमांड का बारे में जो रखा हुआ उसको पूर्ति करने के लिए हमारा चेयरमैन को हम लोग रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। सो हम लोग अपना तरफ से मैनेजमेंट को हमारा जो प्रॉब्लम उसको एक्सप्लेन किया। मेनली हमारा 4 मुद्दा हम लोग इसमें ब्रीफ किया। फर्स्ट हमारा नर्सिंग अलाउंस है, ये नर्सिंग अलाउंस हम लोग 7,200 बढ़ने के लिए हम लोग मेंशन किया। अभी हम लोग को 400 मिल रहा है, ये 400 बहुत कम पैसा। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय महासचिव रमेश पांडे के दादाजी डॉक्टर जनार्दन पांडे के 3री पुण्यतिथि के अवसर पर कतरास मोड़ कार्यालय में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले दिन अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया, दूसरे दिन भंडारा और भोजपुरी कलाकारों द्वारा निर्गुण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रमेश पांडे ने सभी कोयलांचल वासियों को 2 दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करने की अपील की है। आज हमारे दादाजी डॉक्टर जनार्दन पांडे का 3री पुण्यतिथि है। हमारे दादाजी गांव में जब रहते थे तो वहाँ डॉक्टरी
डॉक्टर थे और डॉक्टर का काम करते थे, गरीबों का निःशुल्क इलाज करते थे। उसके बाद धनबाद कोयलांचल झरिया की धरती पर आए और यहाँ आकर अपना बिजनेस को आगे बढ़ाए, तब आज हम लोग यहाँ पर फले फूले हैं। उन्हीं का देन है जो आज हम लोग फल फूल रहे हैं, उनका बगिया फल फूल रहा है। और उन्हीं का शिक्षा से, उन्हीं का जो फ्री में इलाज करते थे, वही देख के हम लोग आज लोगों के बीच में सेवा करते हैं। बरही के रूपेश पांडे हत्याकांड मामले में हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर धनबाद के लोग पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी युवकों ने धनबाद के रणधीर चौक पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने बताया कि रूपेश पांडे की हत्या पर सरकार न्याय करे। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार मातृक रूपेश पांडे और उसके परिजनों को अविलंब न्याय देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। रूपेश पांडे को 6 तारीख को सरस्वती पूजा के विसर्जन में जो हत्या हुआ है, मुस्लिम लोग एकजुट होकर किया है, उसका न्याय चाहिए। उन हत्यारों को हमको फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। हम वो माँ का एक बेटा था, उसका माँ का कोख उजड़ गया। आज उन माँ और बाप को, बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप, उनको सहारा कौन देगा? हम पूछते हैं आप लोग से, आपके चैनल के माध्यम से, इस सरकार आज कहाँ सोया हुआ है? आज यही विशेष पर जाति के साथ होता है कि सरकार तुरंत एक्शन लेता है। गठबंधन सरकार आज हिंदू के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से और जिला प्रशासन से, जिला पुलिस से, आखिर हम लोग के न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? वो अपराधियों अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? बाघमारा के बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत वेस्ट मोदी में संचालित आउटसोर्सिंग में कार्यरत मजदूरों ने आज कंपनी का काम बाधित कर दिया। प्रदर्शन किया मजदूरों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने 3 महीने का वेतन भुगतान नहीं किया है। साथ ही अब तक न तो कोई कंपनी ने आई कार्ड निर्गत किया है और न ही बी फार्म में नाम दर्ज किया गया है। अतः आज सभी 18 सुरक्षा कर्मियों ने कंपनी का कार्य बाधित कर विरोध प्रदर्शन किया। साइकिल वगैरह 4 व्हीलर तक घुसा देते हैं गाड़ी कोयला ढोने के लिए, तो हम लोग सर उसको बाहर निकालते हैं। और हम लोग जो है जितना देर हम लोग रहते हैं उतना देर कोयला का जो है उठाव जो है नहीं होने देते हैं, चोरी नहीं होने देते हैं। तो हम लोग का कहना है सर कि मैनेजमेंट का जब हम लोग डेली का 10 लाख 20 लाख रुपया अगर संपत्ति बचा रहे हैं, तो हम लोग का सैलरी भी सही टाइम पर अगर पेमेंट अगर अकाउंट में ना आए तो बेकार है सर। मेरा कहना यही है कि सारे मैनेजमेंट जितना हम लोग 18 को हैं, मैनेजमेंट ये कान खोल के सुन ले कि 18 का बी फॉर्म में नाम, उसके बाद में सैलरी अकाउंट, उसके बाद में जो है कि सारा तरह का सेफ्टी जो सब वर्कर को मिलता है वो हम लोग को मुहैया कराए। हम लोग 15 दिन का अल्टीमेटम जो है कि कल या परसों दे देंगे कंपनी को। 15 दिन के बाद हम लोग कंज्यूमर कोर्ट में केस भी करेंगे। उसके बाद में ज़रूरत पड़ी तो DGMS को भी चिट्ठी लिखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में भी हम लोग दाखिला करके, उसके बाद में जब उधर से किसी तरह का कोई रिजल्ट आती है तो ठीक है, और अगर नहीं आती है तो फिर हम लोग कंपनी को बंद कर देंगे। तीसरी के पंचरुखी में तालाब में डूबने से सुनील हांसदा नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुनील साप्ताहिक बाजार में आया हुआ था। इसी दौरान वह तीसरी तालाब में तैराकी करने गया, जहां वह गहरे पानी में डूबने लगा। उसे डूबता देख आसपास के ग्रामीणों ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन जब तक लोग उसे बचा पाते वह डूब गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद तीसरी पुलिस ने सबको पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। बाजार ककर साथे बाजार खुना तो धीरे उठा आदमी रो तो ककर साथे ले ना अभी तो गोतनी करलो कि बैल खरीदे वास्ते कोई हम वो बता ना जाने ना वो बता ना जाने तो ने कैसे पता चलो बोल बुको है कि बोल डी गांव के 5 रुपये के आदमी डूबल है। से कहले हमारा आदमी तो ना हुआ है, हमारा आदमी डूब गए। से चलते हम साथ कर कल बाजार आए थे ना? हाँ कल बाजार। अकेले था कि और कोई साथ? खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।